दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोग कहते हैं या जानना चाहते हैं कि जैसे खतौनी में जब नाम दर्ज होता है तो उस खेत के सभी सह खातेदारों का नाम दर्ज होता है कि इसके ये मालिक हैं। तो क्या जो आबादी भूमि होती है उस आबादी भूमि में उसके जो मालिक हैं क्या उनका नाम भी कहीं दर्ज होता है? अधिकांश लोगों का जवाब है, हमने न्यायालय में भी लोगों को आर्गुमेंट करते हुए सुना है कि साहब आबादी का मकान है, इसके कोई कागज तो होते नहीं है। तो आज चर्चा इसी बात करते हैं, क्या ऐसी आबादी लैंड के जहां पर आपका मकान बना है इसके कोई डॉक्यूमेंट होते हैं? जी हां, होते हैं। अब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे होते हैं, कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों नियर अबाउट 1870 हमारे यहां अंग्रेजों ने एक ऐसा सर्वे किया था, भारतवर्ष में आबादी के जितने मकान बने थे उन सब लोगों का एक खसरा और एक खतौनी तैयार की थी। उसको उर्दू में उस समय प्रिपेयर किया गया था, लिखा गया था और वो अभी भी रिकॉर्ड में है। आपका मकान जहां बना हुआ है, जो गांव की पुरानी आबादी है, शहरों में अब उन आबादी के मोहल्ले बन गए। जैसे मान लीजिए कानपुर शहर है, पहले 1870 के आसपास शहर इतना बड़ा नहीं था। इसमें इस समय जो मोहल्ले हैं उस समय वो गांव थे, वही गांव डेवलप हो गए हैं। तो उन गांवों में जो लोग रह रहे थे, अब आज के लगभग 10 पीढ़ी पहले की बात है और कहीं कहीं 9 या 12 पीढ़ियां हो गई होंगी। उस समय वहां जितने लोग रहते थे उनका कितने एरिया में घर था विद लंबाई चौड़ाई के अंग्रेजों ने लिख के रखा हुआ है और उसको आज भी रिकॉर्ड के रूप में किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि उसको आप कैसे देखेंगे, कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप अपने जिले के जो राजस्व अभिलेखागार में है उसमें जा सकते हैं और वहां जाकर के आप कह सकते हैं कि सर हमें बंटवारे का बस्ता देखना है। जो मैं आबादी का आपका मकान बना हुआ है पहले से, उस मकान में जो आपका घर है वो किसके नाम था, वो जगह किसकी है, ये पता लगाने की विधि बता रहा हूं। बहुत ऊपर की बात चल रही है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा तो समझ में आएगी। समझ में ना आए तो आप एक बार पुनः ये वीडियो देख लें, ताकि बार बार देखें तो आपकी बात समझ में आएगी, आप रिवाइज करके देख सकते हैं। आप राजस्व अभिलेखागार में जाकर के एक मुआयना सवाल डालेंगे। मुआयना सवाल के लिए एक A4 कागज में 4 रुपए की टिकट लगा करके 1 रुपए के ऊपर और 3 रुपए की साइड में आप एक प्रार्थना पत्र लिखें कि इंचार्ज राजस्व अभिलेखागार और जिस जिले में आप गए हैं, निवेदन है श्रीमान जी, निवेदन है कि मुझे अपना गांव डालिए, जिस गांव में है उसकी तहसील डालिए और जिला डालिए, इसके आबादी के बंटवारे का बस्ता देखना है, जिसका निरीक्षण करना है। कृपया निरीक्षण करवाने की कृपा करें। उसके लिए आप अपने साथ एक उर्दू ट्रांसलेटर जरूर ले जाइए, तो आपको उस बस्ते में 2 चीजें मिलेंगी जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, बल्कि 3 चीजें। नंबर 1, आपके गांव में जितनी आबादी भूमि है, आपको अपने यहां की आबादी भूमि देखनी है तो आप गूगल पर आप एक ऐप डाउनलोड कर लें, भूलेख में आप अपने गांव में जाएं और सर्च बाय नेम में जब जाते हैं तो उसमें आप आबादी लिख दीजिएगा। तो आबादी के जितने नंबरान होंगे, 1, 2 या 3, 4, 5, कहीं कहीं 10 नंबरान हैं आबादी के, तो वो सारे आ जाएंगे। तो उन नंबरान में जितने घर बने हुए हैं उन सबका सबसे पहले आपको एक नक्शा मिलेगा उसी बस्ते में, और वो नक्शा कलर्ड होता है। क्योंकि उस समय जमींदारी का जमाना था, उस गांव में जितने जमींदार थे उनका उसमें जहां जहां मोहाल होता था उस मोहाल में अलग अलग कलर में उस नक्शे को बनाया गया होता है। तो आप सबसे पहले नक्शा देख सकते हैं और नक्शा के साथ ही आपको 2 चीजें और मिलती हैं। एक होता है खसरा, तो उसमें खसरा आबादी और जिस गांव की आबादी है उस गांव का नाम लिखा होगा, उसकी तहसील लिखी होगी। गांव की बजाय मौजा शब्द प्रयोग होता था उस समय, मौजा फलाफला और तहसील फलाफला और जिला फलाफला, तो ये लिखा होगा। तो आप वो भी उर्दू में होगा, आप उस खसरे को देख सकते हैं और उसकी खतौनी भी दी होगी, माने कितना एरिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी वर्ग मीटर में दी होती है। और वो जो नक्शा आपको मिलेगा उस नक्शे का पैमाना वर्तमान में जो आराजी का नक्शा है उसके पैमाने में अंतर है, उसका पैमाना भी नक्शे में दिया होता है। क्योंकि कोई भी नक्शा आप लेते हैं सरकारी नक्शा, उस नक्शे में
कितने कलर हैं, कलर जो हैं वो किस मोहाल के हैं, किस जमींदार के हैं, उसका नाम लिखा होगा। और नक्शे में उसका पैमाना क्या है, 1 इंच बराबर कितने लट्ठा होंगे। लट्ठा 89 इंच का होता है, ये सभी जानते हैं। या जरीब या कड़ी के बारे में लिखा होगा, उस समय लट्ठा यूज होता था, लट्ठे के ही बारे में लिखा होगा। तो संभवतः 1 इंच बराबर 2 लट्ठा, ऐसा मैंने 2-3 जगह का देखा है। बाकी अन्य जगह का पैमाना अलग हो सकता है, जो बहुत बड़े गांव है उनका पैमाना अलग लिख दिया गया होगा। तो आप खसरा, खतौनी और नक्शा, इनके नकल सवाल डाल सकते हैं। साधारण नकल सवाल जैसा भरा जाता है खसरा खतौनी लेने के लिए, उसको भरिए। और नकल सवाल वो रेवेन्यू का अलग आता है, उसमें आप लिखिएगा नकल, नक्शा, आबादी, मौजा, अपने गांव का नाम डालिए, तहसील फला फला और जिला फला फला, मुताबिक सन। उस नक्शे में एक ईयर भी लिखा होगा, तो उसकी वही फसली वर्ष डाल दीजिएगा, तो उसकी आपको नकल मिल जाएगी। फिर नकल खसरा आबादी और नकल खतौनी आबादी, उन दोनों की भी नकल लीजिए, उर्दू में आपको मिलेंगी। अब उर्दू ट्रांसलेटर में क्यों ले जाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपको सब कुछ उसमें उर्दू में ही लिखा होगा। उस समय जो मुकदमे चले थे उनकी भी कुछ फाइलें उसमें रखी होंगी, जमींदारों के सामने जो मुकदमे पेश हुए थे। तो आपको जल्दी पता नहीं चलेगा कौन सा इसमें खसरा है, कौन सा खतौनी है। तो आप अगर कोई एक उर्दू ट्रांसलेटर को ले जाते हैं साथ में, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसमें खसरा कौन है, खतौनी कौन है। उनकी आप नकलें लेने के बाद अपने जिले में उर्दू से हिंदी ट्रांसलेटर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाइसेंसी बनाए होते हैं, वो जितना आपसे पैसा लें उनको पैसा दे करके उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करा लीजिए। तो वो ट्रांसलेटेड वर्जन आप किसी भी कोर्ट में देते हैं। अब उसमें है क्या, उस समय जाति का कोई बंधन नहीं था, चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। ज्यादातर उसमें जैसे परमुआ, धानो, गुना ब्राह्मण और फलाने लंबरदार और फलाने लोद, इस तरीके से नाम दिए होंगे। और वो नाम आप अपना देख लें, आपकी 10 पीढ़ी के पहले किसके कहां से बन रहे थे, वो वंश वृक्ष आप लिख लें, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि इस जगह के हमारे ही ये बुजुर्ग मालिक थे। उनसे वो बढ़ती हुई आपके वंश वृक्ष में उस क्रम पर आ जाएगी कि आज इसके वर्तमान मालिक कौन है। उसमें ज्यादातर जगह में गलियां दी हुई हैं, मकान दिए हुए हैं, उनमें किस तरफ उनके दरवाजे थे ये दिया हुआ है। तो कोई अगर ऐसा टिपिकल डिस्प्यूट आपके किसी आराजी में है, तो मैंने जो ये विधि बताई है, इससे आप अपने यहाँ के नक्शे, खसरे, खतौनी निकलवा सकते हैं और रियल उसका जो मालिक है उसके बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।